राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल यशोदा के लाल में। आज इस वीडियो में देखिए 4 नंबर के कान्हा जी के लिए मैं टंगड़ी वाली ड्रेस लाई हूँ, यानी जंपसूट। और ये देखिए किस तरह से हमको कान्हा जी को यह ड्रेस पहनानी है। हम अपने कान्हा जी को ये पहना कर भी आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने चोली पहना दी, फिर हुंडी टंगड़ी पहना दी, पजामे इस तरह से डाल के बैक फ्रेम पे हम इस तरह से बद्दी को डालकर फोड़ देंगे। और अगर आपको यह ड्रेस और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, इससे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। उम्मीद करती हूँ कि आप पूरी वीडियो देखेंगे और लाइक और कमेंट भी करेंगे कि आपको यह ड्रेस कैसी लगी। और यह ड्रेस ऐसी है कि कान्हा जी पहनने के बाद कहीं से भी सर्दी नहीं लगेगी। और पूरी ड्रेस पहनने के बाद देखिए फ्रंट बैक से कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए इस तरह से ड्रेस। तो सबसे पहले हमने इस तरह के नॉर्मल ऊन लिया है। ये वर्तमान सॉफ्ट ऊन नहीं है, ये नॉर्मल ही ऊन है। हम सभी प्रकार के ऊन से आपको ड्रेस बनाकर बताएंगे। देखिए तो इस तरह से हमने इलास्टिक ली है। ये हम अपने कान्हा जी की कमर का मेजरमेंट करके उतनी इलास्टिक कट कर देंगे और दोनों को एक करे इसमें नॉट इस तरह से बांध लेंगे। नॉट अच्छी तरह से बांध लेंगे कि खुले नहीं। नॉट बांधने के बाद इस तरह से हम इसको देखिए टाइटली खींच के भी देख लेंगे। देखिए हमने खींची है। खींचने के बाद देखिए इसमें हमने इस तरह से यह ऊन लिया है, जहाँ नॉट बांधी थी वहीं से हम इसमें इस तरह से देखिए इस तरह से हमने इसमें एक नॉट बांधी है। नॉट बांधने के बाद इस तरह से हम इसमें 1 2 3 चैन बनाने के बाद इसमें इलास्टिक में हम हर इसमें एक बार फंदा उठाएंगे सिंगल डबल क्रोशिया का इस तरह से। तो पूरी इलास्टिक में इस तरह से हम पूरी 20 सिंगल डबल क्रोशिया राउंड में इस तरह से बना लेंगे। देखिए इस तरह से बनाते जाएंगे। देखिए जिस तरह से आप कोई भी सिलाई में या क्रोशिया में फंदे उठाते हैं उसी तरह से हम इलास्टिक में हम इस तरह से फंदे बुनते जा रहे हैं। तो इसमें हम 20 सिंगल डबल क्रोशिया बुन लेंगे इस तरह से इस पूरे राउंड में, यहाँ लेकर पूरी इलास्टिक में। चलिए तो हम बुन लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें बना ली है और वहीं हम एंड में आ गए हैं और यहाँ पर हम इसमें को ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। देखिए हमने इस तरह से इसमें ज्वाइंट कर दिया है। ज्वाइंट करने के बाद इसमें हम 3 चैन बनाने के बाद नेक्स्ट चैन में हम सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। आपको हम देखिए क्लोजअप से करके बताते हैं। ये देखिए इस तरह से देखिए नेक्स्ट चैन में हमने डाला, इसमें हमने सिंगल डबल क्रोशिया बनाया। अब हमने हर और नेक्स्ट चैन में इस तरह से अगली चैन में भी हम सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम हर सिंगल चैन में सिंगल डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से हम पूरा राउंड भी यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। चलिए तो हम कंप्लीट करते हैं इस तरह से पूरा राउंड। देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से हमारी दूसरी रो भी कंप्लीट हो गई है और एंड में आकर हम इसको ज्वाइंट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी ये 2 बार हमने इसको बुन लिया है। अब तीसरी रो भी हम इसी तरह से बुनेंगे सिंगल डबल क्रोशिया में इस तरह से। हमारी थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोग अच्छे से समझेंगे और बनाएंगे तो हमें इसमें नहीं है कि वीडियो लंबी है। तो देखिए इस तरह से हम हर सिंगल चैन में सिंगल डबल क्रोशिया बुनते जा रहे हैं तीसरी वाले में। ये हमारी तीसरी रो है। इस तरह से देखिए इस तरह से हम पूरे में कंप्लीट कर लेते हैं पूरा। वहीं हम एंड में आ गए हैं, वहीं हम वहाँ पर इसको भी ज्वाइंट वहीं कर देंगे जिस तरह से हमने पहली बार इसको ज्वाइंट किया था। कंप्लीट होने के बाद ये देखिए हमारी तीसरी रो भी कंप्लीट हो गई है। देखिए अब इसी तरह से हम इसमें से चौथी रो भी कंप्लीट करेंगे इस तरह से। इसमें भी हम फर्स्ट बार इसमें 3 चैन बनाएंगे और फिर हर सिंगल चैन में हम डबल सिंगल क्रोशिया बुनते जाएंगे। जिस तरह से हमने पहली दूसरी और तीसरी बार बुना है उसी तरह हम चौथी और 5वीं रो भी इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमने कंप्लीट कर लिए। ये हमारी 5वीं बार रो है बुनी। तो हम इसमें आखिरी में आकर इसको ज्वाइंट कर देते हैं। देखिए ज्वाइंट करने के बाद इस तरह से हमारी 5 रो हुई, यानी 5 बार हमने बुना है।
अब हमने इसमें 30 फंदे लिए थे, तो 30 का हाफ हाफ करके हमने 15-15 किया है। तो 15 में हम इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 और 15। 15वीं चेन में हम इस तरह से जॉइंट कर कर एक बार चेन, इसको दूसरी बार चेन बुनेंगे उसी में इस तरह से, और हर सिंगल चेन में हम इसमें डबल सिंगल क्रोशिया बुनेंगे इस तरह से। देखिए हमने 4 बार सिंगल डबल क्रोशिया बुन लिए हैं। हमने 15 लिए थे, तो 15 सिंगल चेन में हम सिंगल डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और एक हम सर्कल बनाते जाएंगे इस तरह से। देखिए हम ये पूरी एक पजामी पूरी बुन के आपको दिखाएंगे इस तरह से। ये देखिए हर सिंगल चेन में सिंगल डबल क्रोशिया बुनेंगे इस तरह से। इसमें कोई भी हम फंदा ना बढ़ाएंगे और ना ही हम कम करेंगे। देखिए हर सिंगल चेन बनाइए इसी तरह से। देखिए बनाने के बाद हम वहीं एंड में आ गए हैं और एंड में हमने वहीं पर इसको जॉइंट कर दिया है जहां से हमने इसको शुरू किया था इधर। तो देखिए इस तरह से हमने इसको जॉइंट करा, तो इस तरह से देखिए हमारी बन गई। अभी हमारी 6वीं बार हमने बुना था, अब 7वीं बार भी हम इसी तरह से हर सिंगल चेन में डबल सिंगल क्रोशिया बुनते जाएंगे। इस तरह देखिए इस तरह से हमें पूरा बुन लेते हैं और फास्ट मोड में कर देते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि स्लो में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए हम आपको फास्ट मोड पर बताते हैं। ये देखिए हमारी 7वीं रो भी कंप्लीट हो गई गिनने के बाद। ये 8वीं रो में भी हम सिंगल डबल क्रोशिया बुन रहे हैं। जिस तरह से हमने ये पहले बुना है उसी तरह से इसको भी हम बुनेंगे और इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हम वहीं आखिरी में आ गए और ज्वाइंट करने के बाद अब हम मोहरी बनाएंगे। मोहरी के किनारे पर हम सिंगल चेन से सभी चेनों में सिंगल चेन बनाते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए देखिए इस तरह से हमने ये पूरा बुन लिया है। ये देखिए इस तरह से आप रो भी गिन सकती हैं कि हमारी रो कितनी है। किनार पर हमने वही बताया कि सिंगल चेन से हम किनार पर लॉक करेंगे और हर सिंगल चेन में इस तरह से सिंगल चेन बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से आपको वहाँ फास्ट था, हम इस पर स्लो करके ही आपको बता रहे हैं कि किनार पर सिंगल चेन में सिंगल चेन किनार किनार पर बुनते जाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से बुनिए और बहुत इजी और आसानी है ड्रेस बनाना। आप भी अपने कान्हा जी के लिए ड्रेस बना सकते हैं। और देखिए हमने यही एंड पर आकर इसको जॉइंट कर दिया है। देखिए हमारी मोहरी भी बन गई है और आप खुद रो गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार हैं। 5 हमने इसकी कमर की बनाई है और पैरों में हमने 4 बार बुना है इसी तरह से। और इसको आखिरी में हम इसको लॉक कर देंगे, इस तरह से कट कर देंगे और कट करने के बाद लॉक कर देंगे। एक बार नॉट बांधी, दूसरी बार बांधेंगे इसी तरह से नॉट, और जितना भी एक्स्ट्रा हमारा धागा निकलेगा उसको हम अंदर लॉक कर देंगे। अंदर लॉक इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम पास से धागा कट करेंगे तो खींचेंगे तो उसमें हमारी ड्रेस खुलने का डर रहता है। तो हमको 1 या 1.5 इंच पर ही धागा कट करके इसको अंदर लॉक कर देंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमारी एक पजामी तैयार है। इसी तरह से ये दूसरी भी पजामी हम आपको
तैयार करके बताते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये दूसरी भी पजामी तैयार कर ली है और इसमें आप गिन भी सकती हैं साफ-साफ कि कितनी हमारी रो है और कितनी बार हमने बुना है। तो देखिए बीचों बीच हमने सेंटर पे 4 बार फंदे छोड़ने के बाद उसके साइड में उनको अटैच करेंगे और इसमें जॉइंट करने के बाद इसमें हम सिंगल चैन एक बार धागे को खींच के उसको साथ लेंगे, 2 बार सिंगल चैन बनाएंगे। फिर एक फंदे को छोड़ने के बाद अगले फंदे में सिंगल डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट फंदे के बाजू में सिंगल चैन बनाएंगे, फिर अगले चैन में सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले चैन में फिर से सिंगल चैन बनाएंगे। इस तरह से देखिए जिस तरह से हम अपने क्रोशिया या सिलाई में फंदे डालते हैं उसी तरह से हमने इलास्टिक में भी डाले हैं। उन्हीं फंदों के बीच में से हम इन फंदों को उठा रहे हैं और इस तरह से हम सिंगल डबल क्रोशिया बुनते जा रहे हैं। इस तरह से इसमें हम 9 बार सिंगल डबल क्रोशिया बुन लेंगे। तो देखिए ये वाला हमारा आखिरी था। ये देखिए अब इसको पलटेंगे इस तरह से। पलटने के बाद हम 2 चैन बनाएंगे और नेक्स्ट वाली चैन में भी हम इसी तरह से सिंगल डबल क्रोशिया 9 बार बुन लेंगे। जिस तरह से ये हम बना रहे हैं। देखिए इस तरह से दूसरी बार भी हमने यह पूरा बुन के कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। अब तीसरी बार भी इसी तरह से हम बुनेंगे। हर सिंगल चैन में सिंगल डबल क्रोशिया बुनेंगे इस तरह। ये देखिए इस तरह से हमने ये 3 रो कंप्लीट कर ली हैं। अब इसको पलटने के बाद इसमें हम 1 2 3 4 5 6 7 कुल मिलाकर इसमें हम 19 सिंगल चैन बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमने 19 सिंगल चैन बना ली हैं। अब हर सिंगल चैन में सिंगल चैन ही बनाएंगे हम इस तरह से। देखिए हर सिंगल चैन में सिंगल चैन इस तरह से बनाएंगे। यहाँ जिस तरह से बुन रहे हैं उसी तरह से हम हर सिंगल चैन में सिंगल चैन बुनते जाएंगे और आखिरी तक बुन लेंगे इसको पूरे में। जिस तरह से ये बुना है उसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड तक बुन लेंगे। देखिए इस तरह से हम आखिरी तक बुन लिया है और वहीं आकर इसको हम इस तरह से जॉइंट कर देते हैं। इस तरह से हमारी यह डोरी तैयार हो गई। इस तरह से देखिए ये हमारी डोरी तैयार है। अब हम देखिए यहाँ पर हमने इसको सिंगल चैन में सिंगल ही चैन 8 बार सिंगल चैन में बुनेंगे। 9वीं वाली चैन में हम इस तरह से देखिए इस तरह से हमने यहाँ बुन लिया है। इसी तरह से हम इसमें दूसरी भी डोरी तैयार कर लेंगे। देखिए हमने दूसरी भी डोरी उसी तरह से तैयार कर ली है जिस तरह से हमने ये पहली तैयार की थी। ये दोनों हमारी डोरी तैयार है। वही एंड में है कि हम धागा कट कर देंगे और एक नॉट बांध देंगे और फिर हम फिर से एक नॉट बांध देंगे इस तरह। और जितना धागा निकलेगा एक्स्ट्रा उसको हम इसको अंदर लॉक कर देंगे इस तरह से और जो बचा है उसको भी कट कर देंगे। इस तरह से हमारी लंगड़ी तैयार है। देखिए अब हम चोली बनाएंगे। तो चोली के लिए इस तरह से हमने वाइट ऊन लिया है और इसके लिए हमने इसमें सबसे पहले
एक नॉट बांधेंगे इस तरह से, और फिर उसी में 1 2 3 4 कुल मिलाकर इसमें हम 18 चेन बनाएंगे। 18 चेन बनाने के बाद 3 चेन और एक्स्ट्रा बनाएंगे, और 3 जो चेन बनाएंगे उसके पीछे वाली चेन में हम 3 चेन छोड़ने के बाद इस चेन में हम इसको ज्वाइंट करेंगे और सिंगल डबल क्रोशिया बुनेंगे इस तरह से। हर सिंगल चेन में सिंगल डबल क्रोशिया बनाते जाइए। तो चलिए इस तरह से हमने जिस तरह बुना है सभी में चेनों में सिंगल डबल क्रोशिया बुन लेते हैं। देखिए इसमें यहाँ से लेकर एंड तक हम पूरी में सिंगल डबल क्रोशिया बुन लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से वही 2 ही चेन बनाने के बाद हम नेक्स्ट चेन में पहले तो हम एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए इस तरह से। फिर अगली वाली चेन में एक ही चेन में 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक चेन में हमने 2 बार बुने हैं, देखो। अब फिर नेक्स्ट चेन में हमने सिंपल एक सिंगल डबल क्रोशिया लिया है, फिर उसकी अगली चेन में फिर से हम डबल सिंगल क्रोशिया 2 बार एक चेन में बुनेंगे इस तरह से। इस तरह से हम सभी चेनों में एक चेन में सिंगल डबल क्रोशिया और दूसरी चेन में डबल सिंगल क्रोशिया यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी राउंड में कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हम 2 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में हम डबल सिंगल क्रोशिया, एक चेन में 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। सभी चेनों में ऐसा ही करेंगे कि एक चेन में सिंगल डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे सिंपल सिंपल। इसमें एक भी फंदा हम नहीं बढ़ाएंगे। देखिए इस तरह से हमने इसमें बुन लिया है। ये देखिए अब बुनने के बाद हम इसमें वहीं पर आ गए हैं। फिर से हम 2 चेन बनाएंगे। इसमें हमने देखिए बनाया, देखिए इस तरह से हम हर सिंगल चेन में सिंगल डबल क्रोशिया इस तरह से बुनेंगे। देखिए इस तरह से, इस तरह से हमने बुना है। हर सिंगल चेन में सिंगल डबल क्रोशिया पहले एक में बुना है, 2 में। आपको हम क्लोजअप से बताते हैं। देखिए इस तरह से, देखिए अब दूसरे में भी हम एक बार सिंगल डबल क्रोशिया, उसी में फिर से हम सिंगल डबल क्रोशिया इस तरह बुन लेंगे। देखिए हर सिंगल चेन में 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, एक बार 2 बार। देखिए इस तरह से सभी सिंगल चेनों में हम 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया पूरे राउंड में इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारे फंदे भी बढ़ गए हैं, देखिए पूरे में। तो अब पलटने के बाद हम इसमें 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने का एक सिंगल क्रोशिया कहलाता है। इसके नेक्स्ट चेन में हम सिंगल डबल क्रोशिया 2 बार, 3 4 5 6 और ये 7। देखिए हमने 7 बार सिंगल डबल क्रोशिया बुन लिया है। देखिए इस तरह। अब इसमें हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखिए 11 बार भी फंदे में हम इस तरह से इसको ज्वाइंट कर देंगे। तो इस तरह से एक हमारी स्लीप इस तरह से तैयार हो गई है। अब एक सिंगल होने के बाद उसी के बाजू में दूसरा सिंगल डबल क्रोशिया बुनेंगे, तीसरी बार, चौथी, पांचवी बार, छठवीं बार, ये 7 बार, 8 9 10 बुनने का देखिए हमारे। फिर हम वही करेंगे इस तरह से। हम 11
सिंगल चेन गिनने के बाद सिंगल उसमें 11वीं चेन में इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारी दूसरी स्लीव तैयार हो जाएगी। जिस तरह से हमने ये पहली स्लीव तैयार की थी, जिस तरह से हमने पहले में 7 सिंगल डबल क्रोशिया बनाए थे, उसी तरह आखिरी में भी हमारे 7 सिंगल डबल क्रोशिया ही आएंगे। जितने पहले आए थे उतने ही बाद में आएंगे, तो एक समान होंगे तो हमारी चोली बिल्कुल बराबर बनती है। देखिए इस तरह से, ये देखिए ये हमारी चोली आधी थोड़ी तैयार है। अब इसकी नीचे हमको यहाँ पर सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है पूरे में। चलिए तो हम पूरे में सिंगल चेन क्रोशिया बना लेंगे। देखिए हमने शुरू से लेके आखिरी तक में सिंगल डबल क्रोशिया बुन लिए हैं। तो इस तरह से हमारी चोली तैयार है और हमने आखिरी में धागा कट के नॉट बन के इसमें नॉट बांध के लॉक कर दिया है और ये हमारी चोली तैयार है। देखिए इस तरह से जो एक्स्ट्रा धागा निकलता है उसको हम डबल बार लॉक कर देते हैं कि हमारी चोली या कोई भी ड्रेस ना खुले, और जो एक्स्ट्रा होता है उसको अंदर लॉक करके कट कर देते हैं। इस तरह से ये देखिए ये हमारी चोली तैयार हो गई है और ये हमारी ड्रेस। इस चोली को इस ड्रेस के अंदर इस तरह से डाल के और ये दोनों ही डोरी पीछे इस तरह से कमर में हम इसको खोस देंगे। इस तरह से देखिए हमारी ड्रेस तैयार है। देखिए बैक फ्रंट दोनों से ही। चलिए तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई ड्रेस के साथ मिलेंगे। राधे राधे दोस्तों, राधे आपका स्वागत है राधे। मेरे चैनल यशोदा के लाल में। आज इस वीडियो में देखिए बहुत ही सुंदर सी विंटर ड्रेस लाई हूँ। यह 3 और 4 नंबर के कान्हा जी के लिए है। यह हमारे 4 नंबर के कान्हा जी हैं और यह ड्रेस हमको कान्हा जी को किस तरह से पहनानी है हम अपने कान्हा जी को पहना कर दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इस तरह से इनको देखिए पजामी पहनाई है। पजामी पूरी फिटिंग से आई है और इनकी कमर में हमने कोई डोरी नहीं इलास्टिक की मदद से बनाई है। और अब यहाँ स्वेटर पहनाएंगे तो पहले हम स्लीव डालेंगे और इस तरह से अब दूसरी स्लीव भी हम दूसरी उनकी बाहों डालेंगे और इस तरह से डालने के बाद देखिए ये इस तरह डालेंगे और इनको पहनाएंगे। अब इनको हम कैप इस तरह से ऊपर इनकी कैप पहनाएंगे। और अगर दोस्तों आपको यह ड्रेस और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। उम्मीद करती हूँ कि आप फुल वीडियो देखेंगे और लाइक और कमेंट भी करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आपको यह ड्रेस कैसी लगी है। तो पूरी ड्रेस पहनने के बाद देखिए फिटिंग आई है अच्छी ड्रेस है। देखिए पीछे से भी कितनी फिटिंग आई, कहीं से भी लूज नहीं है। इस तरह से फिटिंग ड्रेस कहीं से भी हमारे कान्हा जी को सर्दी नहीं लगेगी और ड्रेस को अच्छा सेट कर देने के बाद और ही सुंदर लग रहे हैं। देखिए ना कमर में हमने डोरी डाली ना कुछ, कितनी से अच्छी फिटिंग आई है। हमारे कान्हा जी को कहीं से भी इनको सर्दी नहीं लगेगी। इस तरह से देखिए पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहे हैं कान्हा जी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह से हमने ड्रेस बना। उसे हम वाइट और नीली ऊन से एक ड्रेस बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने इस तरह से देखिए वाइट ऊन लिया है। ये देखिए इसमें 2 है। देखिए इस तरह से हम इसका एक लूप बनाएंगे और इस तरह से इसमें 1 2 3 4 इसमें कुल मिलाकर हम इसमें 18-20 चैन बनाएंगे। इसमें हमने 18 चैन बना लिए हैं। अब इसमें हम 1 और ये 2 चैन बनाने के बाद हम इस तीसरी चैन में डबल सिंगल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। हर सिंगल चैन में हम हाफ क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। हमने 2 ऊन इसलिए यूज किए हैं क्योंकि ये ऊन थोड़ा पतला है इस तरह से, तो इसलिए हमने इनको 2 करके इसमें बनाया है। देखिए इस तरह से हम हर सिंगल चैन में
इसी तरह से पूरे राउंड में यानी पूरी चेन में हाफ क्रोशिया बना लेंगे। देखिए पूरी चेन में हाफ क्रोशिया बना लिया है। अब पलटने के बाद हम देखिए ये वाला ऊन इसमें जोड़ेंगे, इस तरह से जॉइंट कर देंगे। इस वाइट वाले को यहीं पे छोड़ेंगे, इसको साथ में लेके नहीं चलेंगे। 2 चेन बनाने के बाद हम इस सिंगल फर्स्ट फंदे में इस तरह से डबल क्रोशिया एक बार बना लिया हमने, देखिए इस तरह से। अब इसी में उसी को 2 बार बना लिया। अब नेक्स्ट वाली फंदे में हम एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर हम नेक्स्ट वाले में इस तरह से 2 बनाएंगे, देखिए इस तरह से। अब हम हर सिंगल फंदे में 2 डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से कि इसमें 2 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाले फंदे में डबल सिंगल क्रोशिया 2 बार एक फंदे में बनाएंगे। हर सिंगल फंदे में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम हर सिंगल फंदे में डबल डबल क्रोशिया 2-2 बार बना लेते हैं। हमने यहाँ से लेकर एंड तक हर सिंगल फंदे में डबल सिंगल क्रोशिया 2 बार बना लिए है। देखिए आपको दिख रहा होगा, इसमें बना लिया है। अब इसको पलटने के बाद इसमें हम 2 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट वाली फंदे में सिंगल डबल क्रोशिया और देखिए इस तरह से हम सिंगल डबल क्रोशिया बना रहे हैं इस तरह से। अब हम हर सिंगल फंदे में सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ से लेकर एंड तक हम बना लेते हैं। ये देखिए हमने आखिरी तक सिंगल डबल क्रोशिया हर सिंगल फंदे में बुन लिया है। अब इसको पलटने के बाद हम इसमें 1 और ये 2 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाली फंदे में सिंगल डबल क्रोशिया 2, 3, 4 और ये 5 बार होने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 इधर हमको 7 फंदों छोड़ने के बाद 8वें में सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है। 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब यहाँ पर देखिए 8 हमने के 1 2 3 4 5 ही छोड़ेंगे 5वीं और 1 2 3 4 5 6 7 तो यहाँ हमारे 8 थे। यहाँ से फिर देखिए 9 10 और 11 फंदे हमने बुनने के बाद यहाँ पर 7वें में यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ हमने इस 7वें वाले फंदे में स्लिप स्टिच करेंगे तो हमारी ये स्लिप बन जाएगी। वहीं फिर से आएगा तो यहाँ पर हमारे देखिए 1 2 3 ये हमारे देखिए इस तरह से हमारे 5 फंदे आ गए। शुरू में हमारे 5 थे, एंड में भी हमारे 5 ही आए। देखिए ये 5वां। तो ये देखिए इस तरह से हमारी इतनी ये चोली बन गई। अब इसको बनने के बाद देखिए यहाँ पर हम वाइट ऊन अटैच करेंगे और ये ऊन जो है यहाँ पर हम कट कर देंगे। अब इस तरह से अब इसमें हम वाइट ऊन
जॉइंट करेंगे इधर से। इस तरह से जॉइंट करने के बाद ब्लू वाले यानी नीले को हम साथ लेके चलेंगे। तो एक और ये 2 चैन बनाने के बाद नीचे वाले धागे को खींच देंगे और इसमें से हम इसमें हाफ क्रोशिया बनाएंगे कमर पर। इस तरह से हर सिंगल फंदे में हाफ क्रोशिया बनाएंगे। हर सिंगल फंदे में हम हाफ क्रोशिया बुनेंगे कमर में। चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पूरे में बुन देते हैं। हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक बुन लिया है। अब इसको बुनने के बाद देखिए हम अब यहाँ पर इसको नीले वाले उनको एक और ये 2 चैन बनाने के बाद व्हाइट को हम साथ में लेके के चलेंगे। अब हम हर सिंगल फंदे में हाफ क्रोशिया बुनेंगे जिस तरह से हमने व्हाइट का हाफ क्रोशिया बुना है। इस तरह से हम इसमें हाफ क्रोशिया हर सिंगल फंदे में बुनेंगे। इस तरह से यहाँ से लेकर एंड तक हम बुन लेते हैं और साथ वाला साथ में लेके चलेंगे। देखिए हमने बुन लिया है। अब इसके नीचे हमको इस नीले वाले से 2 चैन बनाने के बाद हमको यहाँ पर नेक्स्ट वाले में देखिए हर सिंगल फंदे में 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हम हर सिंगल फंदे में 2-2 बार सिंगल डबल और क्रोशिया, एक ही सिंगल फंदे में 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से लेकर हम यहाँ तक पूरा कर लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने बुन लिया है। हर सिंगल फंदे में डबल सिंगल क्रोशिया 2 बार एक सिंगल फंदे में। अब इसको पलटेंगे। पलटने के बाद हम 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद हम इसमें एक बार इस तरह से हम इसमें इसमें 2 चैन बनाने के बाद इसमें हम हाफ क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह से हर सिंगल फंदे में हाफ क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह से हाफ क्रोशिया बना लेंगे। अब हम इसमें बना लेते हैं नीले का और फिर वाइट का। इसी तरह से हमने इस तरह नीले से हाफ क्रोशिया किनार पर कर लिया है। अब हम वाइट से भी हर सिंगल फंदे में हाफ क्रोशिया बुनेंगे और साथ में दूसरे वाले धागे को यानी उनको साथ में लेके चलेंगे। इस तरह से हम किनार पर सिंगल हाफ क्रोशिया बनाते हैं। वाइट की बनाएंगे और इस तरह से हम किनार पर पूरे में यहाँ तक बना लेते हैं। चलिए बना लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको एंड तक बुन लिया है और इसको नॉट बांध के नीले वाले को हमने बीच में कट कर दिया था, वाइट वाले को कट करके इसको लॉक कर देंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमारी ड्रेस तैयार है। ये देखिए इस तरह से हमारी ये छोटी सी ड्रेस तैयार है। अब देखिए हमको एक कैप के लिए यहाँ पर देखिए ये वाइट का ऊन है जो हमारा निकला हुआ था, इसको हम यहाँ पर लेकर इसी नीले वाले से यहाँ पर इसको जॉइंट करेंगे। इस तरह से अब इसमें जो हमने गले पर फंदे बनाए थे 18, उनमें हम हाफ क्रोशिया बुनेंगे।
इस तरह से जो वाइट वाला जो निकला है उसको हम कट कर रहे हैं। इस तरह से तो हम हर सिंगल फंदों में हाफ क्रोशिया इस तरह से बुनते जाएंगे। इस तरह से देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने इसमें यहाँ तक हाफ क्रोशिया बुन लिया है। अब इसको पलटने के बाद इसमें हम 2 चेन बनाने के बाद इसमें हाफ ही क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह से हम इसमें फंदे एक भी नहीं बढ़ाना हमको, हर सिंगल फंदे में हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह से इसमें हम 3 बार और इसी तरह से हाफ हाफ क्रोशिया 3 राउंड में बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 और ये हमारे 3 और राउंड इसी में बुनना है। तो हम इसको 3 बार और बुन लेते हैं। इसमें इस तरह से हमने 1 2 3 4 5 रो बुन लिए हैं। देखिए इस तरह से हमारी ये ड्रेस बिल्कुल तैयार है। ये देखिए इस तरह से बुनने के बाद हम आपको इस तरह से मोड़ेंगे और इसमें जो हमने ये लिया है इसको हम कैप बनाएंगे। तो कैप यहाँ पर इसको इस तरह से फंदे में डालकर इसको अंदर खींचेंगे और इस तरह से अब इन फंदों के बीच में डालते हुए हम इस तरह बुनते जाएंगे। तो ये हमारा लॉक होता जाएगा और हमारा ये कैप बन जाएगा। यानी आप सूजी धागे से भी इसको सिल सकते हैं, मैं क्रोशिया से ही इसका कैप को सिल रही हूँ। देखिए इस तरह से ये हमने इस तरह से इसको लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद हम इसको कट कर रहे हैं। कट करने के बाद यहीं पर हम इसको इस तरह से लॉक कर देंगे और जितना भी एक्स्ट्रा हमारा निकलेगा ऊन उसको हम इसी के अंदर कर देते हैं इस तरह। ये देखिए इस तरह से हमारा ये कैप तैयार है और ये ड्रेस तैयार है। ये देखिए इस तरह से हमारी कैप और ड्रेस तैयार है। ये देखिए इस तरह से। अब इस तरह से ड्रेस तैयार होने के बाद देखिए हमारी, देखिए इस तरह से हमारी ये ड्रेस तैयार है। तैयार होने के बाद देखिए आप इस पे चिटपिट बटन भी लगा सकते हैं या तो कमर में या इसी की आप डोरी भी डालकर इसको बांध सकते हैं। और हमारे जो किनार पर स्लीप थी इसमें हम वाइट कलर से इस पर इस तरह से इसके किनार पर स्लीप पर वाइट कलर से किनार पर हम एक बार इसमें हाफ क्रोशिया ही बना रहे हैं। इस तरह से हम लेंगे और इसमें 1 और 2 चेन बनाने के बाद हम अब सिंगल सभी फंदों में जो हमारी स्लीप के किनार पर है हम हाफ क्रोशिया से बुन रहे हैं इस तरह से।
ये देखिए इस तरह से हमने इसमें स्लिप में लॉक कर दिया। इसी तरह से हम ये दूसरी भी कर देंगे। चलिए करते हैं। हमने दूसरी भी स्लिप पर व्हाइट कलर से हाफ क्रोशिया बुन दिया है, जिस तरह से इसमें बुना था। और देखिए इस तरह से ये हमारी ड्रेस तैयार है। अब ड्रेस तैयार होने के बाद हम इस तरह से हमने इलास्टिक ली है। अब इसमें हम इस वाले ऊन से किनार पर इसके राउंड में रबड़ बैंड के अंदर इसमें हम पहले एक और ये दो, इसमें हम बनाएंगे हाफ क्रोशिया। देखिए 3 4 5 6 7 8, कुल मिलाकर इसमें हम 25 हाफ क्रोशिया बनाएंगे रबड़ बैंड के अंदर। चलिए बनाते हैं। 25 हाफ क्रोशिया बना लिए इलास्टिक के राउंड में। अब इसको आखिरी में हम इस तरह से जोड़ देंगे और यहाँ भी हम 2 चेन बनाने के बाद हर सिंगल फंदे में हाफ क्रोशिया ही बुनेंगे। अब हम इसमें एक भी फंदा ना बढ़ाएंगे और ना ही घटाना है। इसमें हम जितने भी हमारे हाफ क्रोशिया बनाए हमने 25, तो 25 के 25 सिंगल फंदों में हम दोबारा से हाफ क्रोशिया बुन रहे हैं। इस तरह से हमको हर सिंगल फंदे में हाफ क्रोशिया की बुनाई करनी है, एक तरह से। अब इसमें राउंड कर लेती हूँ एक बार, इसमें दूसरी बार भी कर लेती हूँ। इसमें 1 2 3 बार हमने हाफ हाफ क्रोशिया बुन लिया है। अब चौथी बार भी हम हर सिंगल फंदे में हाफ क्रोशिया ही बुनेंगे, इस तरह से। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे राउंड में हम इसी तरह से हाफ क्रोशिया हर सिंगल फंदे में बुन लेते हैं। इस तरह से हमने चौथे वाले में भी हाफ क्रोशिया बुन लिया है। अब इसमें हम 13 फंदे करेंगे। तो अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 13 फंदे के बीचों बीच यहाँ पर बीच में इसको इस तरह से एक सिंगल फंदे से जॉइंट करने के बाद इसमें हम 2 चेन बनाने के बाद इसमें हम हर सिंगल फंदों में हाफ क्रोशिया बुनेंगे, इस तरह से। जो हमने 13 फंदे लिए हैं, 13 ही फंदों में हम हाफ क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह से हम पूरे सर्कल में जो हमारे 13 का बना है उसमें हाफ क्रोशिया बनाएंगे। बहुत इजी और आसान तरीका से आसानी से आप यह ड्रेस बना सकते हैं। इसमें कोई भी नहीं है, सिर्फ सीधा सीधी हमारी हाफ क्रोशिया की इसमें बनाई है, इस तरह से। अब देखिए दूसरा राउंड भी हो गया। हमने 2 चेन बनाने के बाद हमने नेक्स्ट वाले फंदे में भी हाफ क्रोशिया ही बुनेंगे। आपको हम एक पजामी बना के दिखा रहे हैं पूरी। इस तरह से हमने सभी सिंगल फंदों में हाफ क्रोशिया ही बुनते जा रहे हैं। देखिए हम दूसरे राउंड में भी एंड पर आ गए हैं और यहाँ पर देखिए एक बीच में हमारा फंदा है, तो इसमें भी हम हाफ क्रोशिया इस तरह से बुनेंगे, क्योंकि बीच में हमारी जगह नहीं खाली रहनी चाहिए, इस तरह से लॉक रहनी चाहिए पूरी। देखिए अब हमारा देखिए इसमें 2 रो हमने बुन लिए 2 बार। अब तीसरी में भी हम हाफ ही क्रोशिया बुनेंगे।
इसमें हमने एंड में 2 फंदे एक साथ ले लिए हैं और बुन दिए और एंड में इसको जोड़ दिए क्योंकि 2 फंदे हमने इसमें कम कर दिए हैं। इस तरह से देखिए अब किनार पर आ गए हैं मोहरी यानी पजामे की किनार पर। तो हम इसमें हर सिंगल फंदे में सिंगल क्रोशिया किनार पर बुनेंगे। देखिए इस तरह से हमने आखिरी तक बुन के इसको हम इसमें आखिरी फंदे में जॉइन कर देते हैं। देखिए इस तरह से और जितना भी हमारा एंड का धागा था उसको कट करेंगे और इधर हम एक नॉट बांधेंगे। देखिए ये हमारी एक पजामी तैयार हो गई। अब हम वाइट वाली को जॉइन करने के बाद इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से हम पूरे राउंड में बना लेते हैं और इसी तरह से हम दूसरी पजामी भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। जिस तरह से ये पजामी हमने तैयार की उसी तरह से ये भी करेंगे। दूसरी पजामी भी तैयार कर ली और इस तरह से हमारी तैयार हो गई है पजामी और ड्रेस, और पजामी हमारी ड्रेस तैयार है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में एक नई ड्रेस के साथ मिलेंगे। राधे राधे।